आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चितंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम मार्च इस महीने की मासिक शिवरात्रि की कथा, विधि और मुहूर्त के बारे में जानें। साथ ही जानें कि इस दिन शिवलिंग पे क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ दिसंबर सुबह 7:10 पर हो रहा है। साथ ही इसका समापन 12 दिसंबर सुबह 6:24 पर होगा। ऐसे में मासिक शिवरात्रि 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 11:47 से 12:42 तक रहेगा। शिवलिंग पर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। ऐसे में भूलकर मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी को तुलसी दल अर्पित न करें और पंचामृत में भी तुलसी का भोग न लगाएं। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी को तिल भी अर्पित नहीं किए जाते। नारियल जल से भी शिवलिंग का अभिषेक नहीं किया जाता, इसे शुभ नहीं माना जाता। मासिक शिवरात्रि की पूजा निशिता काल यानी मध्य रात्रि के करना चाहिए, शुभ माना जाता है। इसलिए पूजा से पहले स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। इस विशेष दिन भगवान शिव को दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। साथ ही शिवलिंग पर धतूरा, बेलपत्र, दही, चंदन आदि भी अर्पित करें। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जाप जरूर करें। इससे साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए हम मासिक शिवरात्रि की कथा सुने। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। इस व्रत के संबंध में मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस दिन मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा पढ़ी जाती है। तो आइए मासिक शिवरात्रि की कथा सुने। मासिक शिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम के एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ से बंदी बनाकर रख लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधक से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकला। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी का उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तक ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व यानी कि बेलपत्र
अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर चढ़ गया। इस प्रकार उससे अनजाने में प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न कर लिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत हुई हूँ, कामातुर हूँ, गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देखकर श्रवण अवसर नहीं छोड़ा। वह तीर छोड़ने की वाला था कि हिरनी ने बोला, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उसे पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में तथा भूख प्यास के व्याकुल शिकारी अनजाने में बेलपत्र वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता जा रहा था। इतने में उधर से कोई एक हिष्ट पुष्ट मृग वहां रास्ते पर से जा रहा था। शिकारी ने सोचा, इसका शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो तुम मुझे अवश्य मार देना, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण का भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजा के परिणाम से तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसी का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिकता देख प्रेम भावना से देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी ही महिमा है मासिक शिवरात्रि व्रत की, जो हमारे जीवन की नकारात्मक शक्तियों को निकाल के हमें सही मार्ग दिखाती है। तो बोलो ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।